आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। गैसेस के चैप्टर में हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 और जो जनरल गैस इक्वेशन का रिलेशन है इसके अंदर 6 वेरिएबल्स होते हैं, 5 का डाटा हमें अवेलेबल होता है, एक का हम फाइंड करते हैं। अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं सवाल की। और यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करना है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका रिलेशन है, इसके अंदर एक फर्स्ट फेज़ होती है, एक सेकेंड फेज़ होती है। तो यहाँ पे किस फेज़ की बात की जा रही है और क्योंकि हमने 5 का डाटा तो यहाँ पे हमें लिखना ही लिखना है और एक का हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर मालूम करना है तो मैक्सिमम तो हमेशा T2 होगा। तो इसका मतलब है कि ये तो बात कर रहा है सेकंड स्टेज की और स्टार्ट से ही उसने सेकंड स्टेज की बात कर दी। तो फिर हम इसका डाटा कहाँ से लेंगे और यही देखते हैं कि कहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास N2 है, यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास गैस का सैंपल था वो तो ऑफ कोर्स कंडीशन 1 थी जब हमने एक सैंपल लिया और फिर हमने उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई किया। तो ये जो यहाँ पे मास अवेलेबल है गैस का, इसके ज़रिए हम पहुँचेंगे V1 तक। उसके हम यानी कि वॉल्यूम मालूम करेंगे। और अगर हमारे पास किसी चीज़ का यहाँ पे गैस का वेट अवेलेबल हो तो फिर उसका साथ वाला डाटा नहीं दिया जाता अक्सर इन सवालों के अंदर। तो वो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करना होता है। और आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं उनको याद करके जाएंगे और फिर वहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो फेज़ 1 है उसका जस्ट मास अवेलेबल है, डायरेक्ट कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, वॉल्यूम भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए हम वॉल्यूम तक पहुँचेंगे और फिर जो हम स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे। और P2 का डाटा तो हमें अवेलेबल है कि किस तरह अवेलेबल है कि ये जो चैम्बर है इसका वॉल्यूम 30 फीट क्यूब है, ये भी है अब अवेलेबल है। और जो हमने प्रेशर यहाँ पे लेके जाना है 150 तक लेके जाना है और जो T2 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इसकी सिचुएशन है वो क्या कह रहा है कि हमने मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है, यानी कि T2 बताना है। कब बताना है? जब हम 10 पाउंड नाइट्रोजन गैस को एक कंटेनर में इनक्लोज करेंगे, बंद करेंगे और उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा 30 फीट क्यूब। और फिर क्या हम इस चैम्बर को हीट कर रहे हैं, लेकिन कब तक हीट करना है? जब उसका प्रेशर 150 हो जाए। हम किसी भी गैस को का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑफ कोर्स उसका प्रेशर बढ़ता है और फाइनली ब्लास्ट भी हो जाता है। तो हम इसका जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और कब तक इंक्रीज करना है? जब 150 उसका प्रेशर हो जाए। तो यही बात तो हमने बतानी है कि 150 जब होगा तो उसका कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तब जाके 150 psi उसको प्रेशर मिलेगा। तो यही टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करके देना है। तो चलते हैं ये अपने हम पार्ट 1 की तरफ। यहाँ पे क्योंकि हमने वॉल्यूम मालूम करना है तो इसको हम यहाँ से मास उठाएंगे। मास के साथ हम किसका मास है? N2 का। तो हम सबसे पहले मोल मालूम करेंगे और फिर हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। जो यहाँ पे मोल हैं वो हैं कि
वेट तो हमें अवेलेबल है 10 है, और इसी का जो मालिक्यूलर वेट होता है साथ में जो कंपाउंड या एलिमेंट है, इसका जो मालिक्यूलर वेट है उस पे हम डिवाइड करते हैं, और एन का हमारे पास 14 होता है, और यहाँ पे दो मालिक्यूल हैं तो 28 आया, और इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास मोल आ गए। तो मोल के बाद हम फिट क्यूब तक कैसे जाएंगे? अब आप इस स्टेटमेंट पे अगर गौर करें तो यहाँ पे लिखा है 1 एटीएम प्रेशर 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज, यानी कि किसी भी गैस का अगर 1 ग्राम मोल हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अगर लीटर में होगा तो 22.4, डेसीमीटर क्यूब में होगा तब भी 22.4, और अगर फिट क्यूब में होगा तो 359। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, और अगर इसी तरह 1 kg मोल होंगे तो वो मीटर में 22.4 करेगा मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हमें फुट क्यूब चाहिए, तो हम तो 359 से हम कांटेक्ट करेंगे, और ये स्टैंडर्ड है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई अंडे लेने जाता है तो वो कहता है कि एक अंडा 5 रुपए का है, तो ये बिल्कुल उसी तरह बता दिया गया है कि 1 ग्राम मोल अगर किसी भी गैस का होगा तो उसको हमें वॉल्यूम देना पड़ेगा कि जितना यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे यूनिट्स डाली हुई हैं और कोफिशिएंट डाली हुई हैं। तो अगर फीट क्यूब में है तो हमें 359 देना पड़ेगा एक के लिए। तो वो हमारे पास मोल कितने यहाँ पे एक मोल के लिए अगर 359 फिट क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे जो हमने मोल निकाले हैं उनके लिए कितना चाहिए होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर एक अंडा 5 रुपए का है तो 5 कितने के होंगे 25 के। तो यहाँ पे वही काम है कि इतने जो 1 पाउंड मोल है वो अगर 359 फुट क्यूब ले रहा है तो ये वाले कितने लेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो वो होता है स्टैंडर्ड होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे PSI इस्तेमाल हुआ है इसकी सेकंड फेज़ में, तो हम उसी वाला प्रेशर इस्तेमाल करेंगे 14.7, और अगर ATM में होता तो हम भी 1 ATM लिख देते। तो यहाँ पे ये प्रेशर आ गया, और टेम्परेचर T1 जो है वो 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड है। ये हम इसका अब ये हमारा जो पहला पार्ट है इसका डाटा कंप्लीट हो गया है। सेकंड में T2 तो हमने मालूम करना है, और P2 जो है वो 150 है, और V2 हमें 30 दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसके जो रिलेशन है उसमें पुट कर देंगे, और पुट करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है अगर वो नीचे है तो फिर हम उसको उधर ले जाएंगे सेकंड साइड पे, और उसका पूरा पार्ट उठा के हम इधर शिफ्ट करेंगे, और अगर ये ऊपर है तो इसके साथ वाली उधर भेज देंगे। ये आसानी है। तो यहाँ पे तो ये नीचे है तो इसको उधर ले जाएंगे, बाकी सारा इधर आ जाएगा। कैसे आएगा? जो चीज़ें उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर आते ही वो डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पे P1 V1 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस पूरी के साथ, तो यहाँ पे हम उसको डिवीजन में लिख देंगे, और यहाँ पे T1 जो है वो क्योंकि इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इस तरह इनका डाटा पुट करेंगे, और फिर हम केल्विन में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमने इनका जितना भी टेम्परेचर था उसको केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ था। लेकिन हमारी स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे तो जो हमारे पास टेम्परेचर है फेज़ 1 का वो केल्विन में ही है, लेकिन हम इसको अगर सेंटीग्रेड में आप करना चाहें तो कर दें। K = C+273 का रिलेशन इस्तेमाल होता है, और K चाहिए या C चाहिए हम उनको उसी साइड पे खड़ा रखेंगे और बाकी डाटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमें उसका मालूम हो जाएगा। क्योंकि इसका रिलेशन है K = C+273, तो हमें K का डाटा तो अवेलेबल है, और 273 को वहाँ पे इधर ले आएंगे हम, बराबर है कि दूसरी साइड पे, तो उधर से उधर वहाँ पे प्लस का है तो इधर आके मनफी का हो जाएगा, और इसी तरह हम जो है वो सेंटीग्रेड को निकाल लेंगे।